दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी 27 अगस्त के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है। ठीक है, जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है। ए ऑप्शन है 1 साल, बी है 2 साल, और सी है 3 साल और डी है 4 साल। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल बढ़ा दिया गया है। कितना? 2 साल बढ़ा दिया गया है। किनका? डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। ठीक है, अब डीआरडीओ की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तब आप क्या कहेंगे? तब आप बताएंगे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगर हिंदी में पूछी जाए तब कहेंगे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक, अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तब आप बताएंगे 1958। कब हुई थी दोस्तों? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तब कहेंगे नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली में। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और 2 साल बढ़ा दिया गया है। तो इतनी चीज़ आप इस क्वेश्चन से याद रखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैमरन वाइट दिग्गज ऑलराउंडर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? ठीक है, देश पूछा है यानी किस देश के खिलाड़ी हैं। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है भारत और डी है न्यूजीलैंड। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलियन। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं और कैमरन वाइट जो ऑलराउंडर हैं इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की, सभी मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये है ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रेलियन। मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा दूँ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। ठीक है, वर्ल्ड में देखिए आपको पता है कि ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब एक बेसिक सी जानकारी जानिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और राजधानी है वो कैनबरा। यहाँ की करेंसी है वो है डॉलर और यहाँ के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो ऑस्ट्रेलिया से हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में ही दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी। ठीक, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से कर मकर रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? मकर रेखा। कर्क रेखा वो भूमध्य रेखा आपको पता है ये गुजर रही है और कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। ठीक है, तो मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अ, सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ही दोस्तों कंगारू का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? कंगारुओं का देश कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आप ऑस्ट्रेलिया से। अब मैप आ गया है तो यहाँ पर जल्दी जल्दी देख लीजिए। देखिए ये है भारत, जहाँ बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और ये एशिया महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, इतनी चीज़ आप याद रखते रहिए। और ये अंटार्कटिका है। ठीक है, चलिए तो इतनी बात आप याद होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों, बहुत अच्छा है। देखिए चर्चित उत्तर कोरियन तानाशाह का स्वास्थ्य खराब होने के कारण, ठीक है, चर्चित उत्तर कोरियन तानाशाह का स्वास्थ्य खराब होने के कारण अब उत्तर कोरिया का कार्यभार कौन संभालेगा? दोस्तों पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए जो तानाशाह है ना, ये जो तानाशाह हैं इनके बारे में ऑथेंटिक न्यूज कभी आती ही नहीं है। बस लोग कयास लगाते हैं, मतलब उम्मीदें लगाते हैं। आप आज का आपने अमर उजाला भी पढ़ा होगा और द हिंदू भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें दोनों में दिया गया है, दैनिक में भी दिया गया है कि इनकी पूरी तरीके से तबीयत सही नहीं है, कोमा में है और हार्ट सर्जरी की वजह से ये कोमा में चले गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है, तो उत्तर कोरिया का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ए ऑप्शन है किम जोंग इल, बी है किम जोंग उन, सी है किम यो जोंग और डी है योंग किंग। तो बताइए। तो दोस्तों देखिए इस अभी जो न्यूज आ रही है यानी कि खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो किम जॉन उन है ना, ये किम जॉन उन ये है। ठीक है, और इनकी बहन किम ओ जोंग, कौन है? किम ओ यो जोंग, ये वाली, ये किम यो जोंग,
यही कार्यभार जो उत्तर कोरिया का है वो संभालेंगी। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये जो किम यो जोंग हैं, ये इनसे कई गुना ज़्यादा है, मतलब कई अच्छी तरीके से ये एक्सपर्ट है हर चीज़ में। ठीक है, आपको पता होगा कि ट्रंप के साथ मीटिंग कराना या और किसी के साथ मीटिंग कराना इनका ही हाथ रहता है, यही मीटिंग डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये स्मार्ट लेडी हैं और ये बताया जा रहा है कि ये इनसे होशियार भी हैं, तो यही संभालेंगी कार्यभार। ठीक है, कौन संभालेंगी? किम जोन उनकी बहन है किम यो जोंग। ठीक है, और ये आप नाम दिख रहा होगा किम जोंग इल, ये इनके पिता थे, किसके? इन दोनों के। ठीक है, कौन थे? किम जोंग इल। तो इससे आपको मतलब नहीं है, अभी जो वर्तमान में संभालेंगी वो संभालेंगे किम जोंग इल। दोस्तों ये जो बंदा है ये अपनी कुख्यात नीतियों के लिए जाना जाता है, हमेशा चर्चित रहता है। ठीक है, कुख्यात नीति जैसे जैसे आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वहाँ क्या है उस उत्तर कोरिया में ना तो आप कोई सोशल साइट यूज कर सकते हो, ना कुछ अपनी मर्जी से पढ़ भी नहीं सकते, इवन अपनी मर्जी से तुम वहाँ सॉन्ग भी नहीं सुन सकते किसी तरीके का, और अपनी मर्जी से कुछ नहीं चला सकते, सिर्फ और सिर्फ रेडियो पर टीवी पर चलता है। तो इन्हीं महाशय की जो कहानी होती है वही चलती है। ठीक है, तो इनकी बहन जो आ रही है चर्चे में वो है किम यो योंग, और यही संभालेंगी कार्यभार। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये बात मैं हर बार बताता हूँ आपको कि इसको जो एक लाइन बांटती है वो है 38 पैरेलल। क्या है? 38 पैरेलल है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पौलमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है और यह किस खेल से संबंधित है? बताइए किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन है महिला क्रिकेट, बी है टेबल टेनिस, सी है कुश्ती और डी है शतरंज। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों ये जो है वो है टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से। और इन्होंने ही पौलमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये टेबल टेनिस से है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अब हम मैच नहीं खेलेंगे और अपनी कोचिंग्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, कोचिंग पर ध्यान देंगे। ये 37 ईयर की हैं, यानी कि 37 साल की हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब टेबल टेनिस से मैंने आपको बताया तो कुछ याद आया? देखिए हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार बांटे गए हैं। ठीक है, और खेल पुरस्कार बांटे गए हैं, उनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी बांटा गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस की जो खिलाड़ी हैं वो है मनिका बात्रा। कौन है दोस्तों? मनिका बात्रा, और इन्हें ही मिला है। ठीक है, किन्हें मिला है? मनिका बात्रा को। दोस्तों यदि आप राजीव गांधी खेल यानी कि खेल पुरस्कारों से एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लीजिए। मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना दी है, किस किस को खेल रत्न मिला है यानी राजीव गांधी मिला है, किसको द्रोणाचार्य मिला है, किसको ध्यानचंद मिला है, किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है। पूरा का पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में दे दिया है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और यदि आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को हो सके तो लिख लीजिए। यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को डेली देखिए। देश दुनिया में क्या चल रहा है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप मेरा कंटेंट देखते होंगे तो मैं 2-3 क्वेश्चन विदेश से मतलब दुनिया से उठाता हूँ, अपने देश से लेता हूँ, और 2-3 क्वेश्चन बाहर से लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एडवेंचर्स रेडी ने में तेनजिंग नांगरे राष्ट्रीय अवार्ड 2019 किसने जीता है? बताइए। ए ऑप्शन है विंग कमांडर अभिनंदन सिंह, और बी है विंग कमांडर गजानंद यादव, सी है विंग कमांडर तेजजीत सिंह, और डी है विंग कमांडर गुरप्रीत सिंह। तो आप अपना टिक करिए। तो एडवेंचर के क्षेत्र में दोस्तों एडवेंचर श्रेणी में हाल ही में जो नांगरे राष्ट्रीय अवार्ड जीता है विंग कमांडर गजानंद यादव ने। कि देखिए ये है। ठीक है, कौन है? विंग कमांडर गजानंद यादव जी ने ये जो खिताब है वो जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आज का पेपर पढ़ा होगा आपने अमर उजाला, और द हिंदू भी पढ़ा होगा, उसमें भी देखा होगा कि हाल ही में इंटरपोल ने किस भारतीय के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है? बताइए, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ए ऑप्शन है विजय माल्या, बी है नीरव मोदी, सी है एनी मोदी, और डी है अर्जुन सेन। तो बताइए
तो जैसा कि भगोड़ा आपको दिख रहा है इस फोटो में, और वो है नीरव मोदी। कौन है? नीरव मोदी। नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इंटरपोल क्या है और रेड कॉर्नर क्या है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ। देखिए इंटरपोल क्या है, तो आप कह सकते हैं जैसे अपने देश में कोई भी अगर कोई किसी पर कार्रवाई हो तो उसकी छानबीन अपने देश की पुलिस करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंटरपोल एक कह सकते हैं कि विदेशी यानी कि पूरे संगठन की एक पुलिस है। ठीक है, इसमें जो है वो 185 देश हैं। कितने हैं दोस्तों? 185, और 185 देशों की एक इंटरनेशनल पुलिस है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1923 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में। ठीक है, क्या है? फ्रांस में। एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पुलिस है, वो पुलिस है। और देखिए इसी ने इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, वो किया है नीरव मोदी के नाम पर। किसके नाम पर? नीरव मोदी के नाम पर। पीएनबी घोटाले में आपको पता ही होगा सब कुछ, तो नीरव मोदी के नाम पर किया है रेड कॉर्नर नोटिस। ठीक है, अच्छा अब रेड कॉर्नर क्या है? ठीक है, तो रेड कॉर्नर का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये बंदा आप यानी कि नीरव मोदी 185 देशों में कहीं भी दिख गया, ठीक है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो रेड कॉर्नर जिस बंदे पर लागू हो जाता है, जिस बंदे को रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाता है, वो इन 185 देशों में कहीं नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब नीरव मोदी का इन 185 देशों में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इंटरपोल ने ये किया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पांचवा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या पांचवा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफेन 9 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बताइए किसने किया है? रूस, बी ऑप्शन है चीन, सी है भारत और डी है श्रीलंका। तो आप बताइए। तो दोस्तों हाल ही में किसने पृथ्वी के अवलोकन के लिए यानी पृथ्वी की जानकारी के लिए, पृथ्वी के अवलोकन के लिए चाइना ने, किसने? चाइना ने गैफोन 9 जो है, गैफोन 9 ये सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। किसने कर दिया है? चाइना ने। ठीक है, कौन सा? पांचवा अवलोकन पृथ्वी। ठीक, देखिए चाइना को मैं आपको मैप में थोड़ा दिखा दे दूँ। ठीक, देखिए ये है चाइना, ये है, आप ये दिख रहा होगा आपको भारत, ये ठीक, और भारत के पूर्वी साइड में ही है ये रेड कलर में चाइना। ठीक है, चाइना ने किया है। तो अब देखिए चाइना के और भारत के बीच में एक लाइन है, वो आपसे पूछी जाती है, तो वो कौन सी रेखा है? तो वो है मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। अब पृथ्वी के चारों ओर किया गया है। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर। तो सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, वो कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी। और इसी के चारों ओर अवलोकन के लिए ये प्रत्येक देश अपने अपने उपग्रह छोड़ता रहता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तब आपको कहेंगे कि चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। अगर पृथ्वी का अच्छी झुकाव पूछा जाए तो 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और लिंक करना चाहूँगा कि अगर ये पूछा जाए कि किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, अगर ये पूछा कि किस ग्रह पर संभावना है, तब आप कहेंगे कि मंगल पर। और संभव किस पर है? पृथ्वी पर। ठीक है, तो संभावना है मंगल पर यानी कि मार्स पर, और संभव है वो है पृथ्वी पर। ठीक, तो चाइना ने हाल ही में पृथ्वी के अवलोकन के लिए गैफोन 9 सफलतापूर्वक ठीक है लॉन्च कर दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि आप किस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप खेल से जो भी खेल पुरस्कार अभी बांटे गए हैं, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और सीटेट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप 2020 सीटेट के नाम से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।